बात बताइए, आज भी महाभारत होता भाई भाई, एक ने एक का गुस्से में आकर के हत्या कर दिया और हत्या करने वाला जेल चला गया। ना इसकी संपत्ति रही ना उसकी संपत्ति रही। परिवार वाले और जो कुछ बेचारे के पास लाई पूंजी बचा था उसे बेच करके मुकदमा में लगा दिया। जाने वाला कभी आया नहीं। इसलिए लड़ना किस बात का, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जब कुछ साथ नहीं जाता तो अहंकार किसके लिए। एक बात बताएं, धनवान वो नहीं है कि जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो। धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हुई हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी कभी जहां पैसा काम नहीं आता ना, वहां व्यवहार काम आ जाता है। इस संसार में व्यवहार बहुत बड़ी चीज है प्यारे। आज दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। लोगों ने कहा दुर्योधन क्या करता है, भगवान है। तब चापलूसी करने लगा। कन्हैया मेरी माँ ने व्यंजन बनाया है, चल करके प्रसाद पा लेता तो अच्छा रहता। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में की जाती है, खिलाने वाले को प्रेम हो या खाने वाले को भूख हो। अगर कोई भूख से मर रहा है तो आप लात भी मार दो ना, तो आपकी लात को वो क्या सोचता है, चलो कम से कम 2 लात मार तो रहा है, लेकिन 2 रोटी भी तो देगा। या तो आप बहुत प्रेमी हो, भैया मेरे घर आपको 1 रोटी जरूर खा के जाना, तो उस अवस्था में व्यक्ति भोजन कर लेगा। लेकिन प्रेम भी ना हो और आपके यहाँ आने वाला व्यक्ति भूखा भी ना हो, तो आपके यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन आपके अनुकूल हो, अगला व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा। आज भगवान ने कहा वैसे भी मेरा भोजन विदुर के घर है। विदुर आवाक रह गए। कन्हैया हमने कब निमंत्रण दे दिया तुझे। विदुरानी से पूछा, अरे विदुरानी तूने निमंत्रण दिया था क्या कृष्ण को। नहीं तो आज कृष्ण हमारे घर भोजन करेगा। विदुरानी ने कहा किंतु परंतु कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी से चल करके तैयारी करो, कन्हैया कब आए जावेगो कछु पता ना चलेगो। विदुरानी स्नान कर रही हैं। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। स्नान कर रही हैं। इतने में दरवाजे पर आया कोई। काकी, अरे वो काकी सुनियो। काकी बोली लाला कहा बात है। कन्हैया बोले काकी मोह को बड़ो जोर की भूख लगी। काकी बोली लाला तेरे काका बाजार को गए, कछु लेके आएंगे, प्रेम ते पाई लीजो। काकी मोई अबालो भूख लगो, मैं प्रतीक्षा ना कर सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। काकी गई है और जाकर के एक डलिया केला तोड़ लाई और ठाकुर को देख रही। कन्हैया मुस्कुराते जा रहे हैं, मैया केला छीलती जा रही है, आंख में आंसू भरा है सुलभा के। जैसे सिमरी के शब्द नहीं थे कि मैं अपने कृष्ण का स्वागत कैसे करूं, ऐसे आज सुलभा के पास भी शब्द नहीं है कि मैं अपने कृष्ण का स्वागत कैसे करूं। केला छीलती है, कृष्ण के मुख के पास ले जाती है, लाला ले खा ले। लेकिन ये क्या, प्रेम में आई हुई मैया अपने कृष्ण को केले का छिलका खिला रही। और कन्हैया बार बार प्रशंसा करते जा रहे, काकी बड़ो मीठो है, काकी बड़ो मीठो है। 40-45 छिलके कृष्ण खा गए। इतने में विदुर जी आए। अरे बावरी हद कर दी तैने, लाला को तैने छिलका खवाए दियो, जावेगो तो का कहेगो दुनिया वारन ते, काका के घर गयो, काका ने वो छिलका खवाए दियो। तब विदुरानी की तंद्रा भंग हुई, छिलका छीन लिया। कृष्ण दुनिया में यही कहोगे ना कि काकी के घर गए थे तो मुझे छिलका खाने को मिला। कृष्ण ने कहा काकी आज तक कभी मेरा पेट भरा ही नहीं,
अगर कोई काजू का भोग लगाता है ना तो अभिमान का उसमें थोड़ा सा लेस लगा देता है। उसके मन में भाव आ जाता है कि मैं थोड़ा संपन्न हूं ना, तभी तो कन्हैया को काजू का भोग लगाया। लेकिन काकी, भोजन मैंने दो ही समय में किया, या तो जब सिमरी मैया ने मुझे बेर खिलाया और या जब आप मुझे केले का छिलका खिला रहे हैं। इस कथा से शिक्षा क्या मिलता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम सोई जान निहारा। भगवान को एक ही रिश्ता अच्छा लगता है, प्रेम का। और जब विदुर जी के घर से कृष्ण भोजन करके जाने लगे ना, तो विदुर जी ने कहा, लाला किसी से कहना मत कि मैं विदुर के घर केले का छिलका खाया। अरे कहा, मैं तो बताना चाहता हूं कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा देखिए ना, एक अमीर व्यक्ति का कोई गरीब मित्र हो और अमीर व्यक्ति उसके घर पहुंच जाए। उस गरीब ने कभी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन कोई बड़ा आदमी उसके घर पहुंच जाए ना, तो उसको लगता है कि आज तो मेरे घर मेरा भगवान आ गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और एक बात बताऊं, अगर जीवन में सच में बड़ा बनना है तो अपने बेटी बेटे के विवाह में 50 का कार्ड खर्चा करने से बढ़िया है किसी गरीब के घर जाकर के उसके आंसू पोंछ देना। वह हृदय से आशीर्वाद देगा और उसकी दृष्टि में आप सबसे बड़े आदमी बन जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। मेरे यहाँ जब मेरे घर में किसी का जन्मदिन पड़ता है ना, तो मैं बस्तियों में जाता हूँ और वहां चॉकलेट दे करके बच्चों को हंसाता हूँ। सच बताएं, ऐसा लगता है कि वास्तव में मुझे दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई। जब बच्चे मुस्कुरा करके मुझसे लिपटते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, तो मुझे भी अपना बचपना याद आ जाता है। जीवन में अगर कुछ कमाना चाहते हो तो मुस्कुराहट बांटो और मुस्कुराहट कमाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान। आपसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता है। विदुर जी जाकर के मैत्रेय जी से मिले। मैत्रेय जी ने देखा, देखो विदुर जात के दलित हैं और मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं। आज हमारे दलित भाइयों को बरगलाया जा रहा है। उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तो सवर्ण हैं। एक बात बता दूं, मैं मानता हूं कि सवर्णों की वाणी थोड़ी कड़वी थी। हे फलनवा, अरे इधर आ भैया। लेकिन जितना प्रेम वो तुम्हें करते थे ना, उतना शायद तुम्हें कोई प्रेम करता रहा हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। किसी गरीब की बेटी का विवाह पड़ता था और एक कोई गांव का बड़ा आदमी पंच सरपंच जाकर के बैठ जाता था, तो वो गरीब का जो सीना होता था वो चौड़ा हो जाता था। उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे मालिक मेरे द्वार पर आके बैठे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितना अच्छा था हमारे भारत का संस्कार। लेकिन इन कुछ नेताओं ने, कुछ समाज के लोगों ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया कि मुझे लगता है कि आज उस जहर को एक एक रोम में ऐसा पिरोया गया है, ऐसा भिगोया गया है कि आने वाले 10, 12, 15 साल में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अब आदमी ही आदमी को खाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान। आदमी ही आदमी को खाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। हम ही श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। और प्यारे, यही हम
एक ना एक दिन सबको नष्ट कर देता है। किसी जंगल में 4 बैल रहते थे, चारों बैल बहुत बलवान थे, शेर भी उनसे डरा करता था। एक दिन एक लोमड़ी आ गई, लोमड़ी ने बैलों से कहा, सुनो भाइयों के साथ रहने में क्या मजा है, फलाने जंगल में चलो, अकेले चलना बहुत हरी हरी घास है। लोमड़ी अगर आ जाए तो बैलों की बुद्धि बिगाड़ ही दिया करती है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये बैल अलग अलग हो गए और शेर ने आक्रमण किया, चारों बैलों को मार डाला।